स्टूडेंट्स कैसे हो बेटे। नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट 1.1. अंडर इट वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके बेटे, आई हैव टोल्ड you have to learn definition of given by Krathner. This is the definition. Management is the process of working with through others to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resources in a changing environment. इधर आप ये वाली definition learn कर सकते हैं बेटे. You can learn this definition or you can learn it is defined the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling an organizational operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in effective and efficient attainment of objective. Or you can learn any of the definition you can easily learn. ये कंक्लूजन में डेफिनेशन दी हुई, ये भी आप लर्न कर सकते हो बेटा. मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, और देयर बाय वी कैन अर्न our predetermined objective effectively and efficiently by getting things done through others. ओके, एक डेफिनेशन आप ये भी ज़रूर याद करना बेटे, एक बार इसको ज़रूर देखना, ये कई बार आइडेंटिफाई करने में आ जाती है. डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन ये भी आप ज़रूर देखना. तो डेफिनेशन सारी पढ़नी है, लर्न कोई भी कर सकते हैं आप. ठीक है बेटे. नाउ सी द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. एक टॉपिक इसमें आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी है बेटे सिलेबस में. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में बेटे हमने जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों स्टेप्स के जो एलिमेंट याद किए थे, एलिमेंट हमने डायरेक्टिंग में किए थे, और इसका डेफिनेशन और प्रोसेस के एलिमेंट से आप इसको तैयार कर सकते हो. तो डेफिनेशन प्लानिंग के देख लें. इट इज़ द डिटर्मिनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू इट, है ना. और ये डेफिनेशन हो जाएगी. इसमें आप प्रोसेस के पॉइंट लिख सकते हो आप इसके. तो प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था, और उसके बाद आइडेंटिफाइंग, डिटर्मिनिंग प्रेमिसेस था, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना, देन उनको इवेलुएट करना, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड देन फॉलो अप एक्शन. दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. तो इसमें हमने बेटे अलग अलग चैप्टर में ये सारे डिस्कस किए हैं, तो आप इसकी प्रोसेस को खुद ही तैयार कर लें. इसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों की डेफिनेशन याद करनी है और प्रोसेस के पॉइंट याद करने हैं. सी बेटे, स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द राइट पीपल एट द राइट जॉब. ठीक है. एंड इसकी प्रोसेस में हमने 8 स्टेप किए थे बेटे, और डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट किए थे. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क. और इसमें चारों एलिमेंट की डेफिनेशन याद करेंगे बेटे. सुपरविजन इज़ द कीपिंग एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़. लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट. मोटिवेशन इज़ टू motivation refers to in motivating the employees, means creating an environment which makes them want to work willingly and enthusiastically, कि वो अपने आप खुद से इतना बढ़िया काम करें. that is motivation. and communication is the process of transferring the idea, information with understanding. इसमें हमें चारों एलिमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, और कई बार ये बेटे क्वेश्चन आ ही जाता है, 5 नंबर में आ जाता है. डिफाइन डायरेक्टिंग एंड इट्स एलिमेंट. इट्स एलिमेंट में मैंने आपको
4 एलिमेंट इसके बताए हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। और उसके बाद कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लोजर टू डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, और इसके 5 स्टेप हमने किए हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, स्टाफिंग के 8 स्टेप हैं, ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप थे बेटे, तो वो सारे स्टेप आपने याद करने हैं बेटे, ठीक है। तो मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस अगर आ जाएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ 5 स्टेप्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव द predetermined objective effectively as well as efficiently. Now इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें याद करने बेटे, इसमें हमने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का, तो इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी से पहले आता है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है सिर्फ काम को कंप्लीट करना, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन ए राइट मैनर। अगर हम काम को सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग द गोल, हमने टारगेट को अचीव कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया, और डूइंग द राइट टास्क, जो हमें कहा गया वो हमने कर दिया, लेकिन चाहे हमने उसको ज़्यादा कॉस्ट पे किया हो, सिर्फ काम को कंप्लीट करना इफ़ेक्टिवनेस है। लेकिन उसी काम को मिनिमम रिसोर्सेज से कंप्लीट करना, कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना और मोर बेनिफिट के साथ कंप्लीट करना, दिस इज़ एफिशिएंसी। तो अगर कोई मैनेजर काम कंप्लीट कर देता है और उसको हायर कॉस्ट पे करता है, जैसा कि इस एग्जांपल में दे रखा है बेटे कि एक मैनेजर है, उसने 10,000 यूनिट बनाए लेकिन उसने कॉस्ट डबल कर दी, तो ऐसी इफ़ेक्टिवनेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे, मैनेजर शुड बी इफ़ेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। एक मैनेजर काम भी कंप्लीट करे और उसको मिनिमम कॉस्ट पे भी करे, काम कंप्लीट करे, इफ़ेक्टिवनेस होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि मैनेजर ने 10,000 यूनिट तो बना दिए लेकिन डबल कॉस्ट कर दी, तो वो मैनेजर इफ़ेक्टिव तो है लेकिन उस इफ़ेक्टिवनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे सी नाउ सी दूसरा देखो एग्जाम्पल है इसमें। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक मैनेजर जो है वो कम कॉस्ट को कम करने में लगा हुआ है। ऑल द टाइम्स ए बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, कटिंग डाउन द नेसेसरी कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। तो काम कम करने में, पैसा बचाने में लगे हुए हैं लेकिन टारगेट ही कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे मैनेजर को हम कि ऐसे मैनेजर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच इन द मार्केट, हैंस द डिमांड फॉर द product will decline and competitor enter in the market. Thus, in this case, a manager of being efficient but not effective. तो वो कम कॉस्ट करने में लगा हुआ है, तो एफिशिएंट तो है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, बाज़ार तक माल ही नहीं पहुंचा, लोगों ने ख़रीदा ही नहीं, तो फिर हमारे प्रॉफिट में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो एक मैनेजर का इफ़ेक्टिव होना और एफिशिएंट होना दोनों ही साइमल्टेनियसली नेसेसरी है। एंड दिस इज़ द कंक्लूजन, सी बेटे, दिस इज़ द कंक्लूजन, हाई एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द हाई इफेक्टिवनेस। आप लागत तो कम करें लेकिन